अपने राज्य में बहुत से किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, लेकिन किसान साल भर इनके लिए हरा चारा नहीं उगा पाते हैं और जो पशु आहार बाजार से लाते हैं वह काफी महंगा पड़ता है। तो क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ, यदि आप अजोला उत्पादन करके पशुओं को खिलाते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। इसलिए आप अजोला को अपने स्तर पर किस प्रकार से तैयार करें, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ सुनील कुमार राठौर से। अजोला एक जलीय फर्न होता है। इस जलीय फर्न का बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाई अपने खेत पर, अपने घर पर और चाहे तो किसी भी छांवदार स्थान पर इसकी खेती आसानी से कर सकता है। इसकी खेती के लिए मुख्य तौर से किसान भाइयों को जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है मैं उनके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें अजोला बेड लगभग 3 बाई 1 बाई 8 इंच गहराई जो होती है या फिर 1 फीट तक की हम उसकी गहराई रख सकते हैं। तो इतनी जो होती है हमारे बेड की साइज होती है। इस साइज में हमें क्या करना है, इसमें लगभग हमको आधा फीट पानी उसमें भर देना है। आधा फीट पानी भरने के बाद हमें इसमें जो बलुई दोमट मिट्टी मैंने आपको बताई उसको अच्छे तरीके से मडलिंग कर देनी है। साथ ही साथ हमें लगभग 25 से 30 किलोग्राम गोबर एक बेड के लिए घोल करके अलग से बाल्टी में घोल लें। घोलने के बाद उसको जो पानी हमने आधा भरा हुआ है, आधा फीट पानी, उसमें अच्छे तरीके से घोल देना है और मिट्टी और गोबर का अच्छे तरीके से घोल बना देना है। अब जब हमारा मिट्टी और गोबर का घोल जो है अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो अजोला का जलीय फर्न जो बीज बोलते हैं जिसको हम, उसको उस पर छोड़ देना है। किसान भाइयों, अजोला की अपने देश में मुख्य रूप से 3 प्रजातियों को उगाया जाता है, जिसमें अजोला पित्रेटा, कैरोलिना और माइक्रोफिला प्रजातियां हैं। इसकी खेती करने से पहले आप अपने नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग से जानकारी लेकर क्षेत्र के अनुसार अजोला की प्रजाति का चुनाव करें। उसको हमें उस पर लगभग एक बेड में अगर हम 250 ग्राम मात्रा भी अजोला फर्न की छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए पर्याप्त होता है एक बेड के लिए। और हमें लगभग 7 से 11 दिन में हमारा जो अजोला फर्न है वो पूरे में फैला हुआ नज़र आता है। और इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि एक के ऊपर एक अजोला जब चढ़ने लगता है तो हम ये समझ जाते हैं कि वो जो है अब उसको स्पेस की आवश्यकता है, वो पर्याप्त तौर से फैल चुका है। तो हम लगभग 1 हफ्ते बाद वहाँ से जो बेड की साइज मैंने आपको बताई लगभग 1.5 से 3 किलोग्राम अजोला आप निकाल सकते हैं। और उसको निकालने का तरीका होता है, जो आपकी बांस की टोकरियाँ होती है हर किसान भाइयों के घर में पाई जाती हैं, है ना, जिससे हम गेहूँ धोते हैं, जो छन्नीदार होती हैं, उसका इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, हम जैसे ही उसको उसमें डालेंगे बेड में तो जो हमारा एक्स्ट्रा जो पानी है वो जो निथर जाएगा और जो हमारा जलीय फर्न है वो हमारे पास आसानी से आ जाएगा और उसको निकाल करके हम बगल में रख देते हैं। अजोला बेड से निकालने के बाद हमें उसको धुलाई करनी है। जो हमारा रनिंग वाटर होता है हम उसमें भी डायरेक्ट धुलाई कर सकते हैं। जो हमारा अच्छे से स्टोर्ड पानी हुआ है, कहीं टैंक में भरा हुआ है, उसमें ले जा करके जो ज़्यादा अच्छे से फैलाव पानी हो, बढ़िया, उसमें जैसे हम गेहूं धोते हैं ऐसे ऐसे उठा पटक करके बार बार एक छन्नी वाली जो अपनी बांस वाली जो टोकरी होती है उस टोकरी में हमें उसको फर्न को लेने लाना है और बार बार ऊपर नीचे उठा उठा के 3-4 बार उसको पटक के अच्छे से धो देना है। जिससे क्या होगा, उसमें जड़ में जो उसकी पाए जाने वाली खाद, गोबर और गोबर की गंध और जो भी कीटनाशकों द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़े गए थे वो सारे अलग हो जाएंगे और जो हमारा अजोला है बिल्कुल स्वच्छ तौर से हमें प्राप्त हो जाएगा। अजोला में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन 25 से 35% पाई जाती है, जो कि दलहनी फसलों के चारे से काफी अधिक है। इसके अलावा खनिज लवण 10 से 15% जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक आदि के साथ साथ लगभग जरूरी सभी एमिनो एसिड 5 से 7% तक पाए जाते हैं। इतना करने के बाद अब हमें कितना मात्रा में किस जानवर को खिलाना है, इसका कोई बहुत ऑथेंटिक रेशियो नहीं होता है, वो हमारे जानवर की डाइट के ऊपर भी निर्भर करता है। परंतु एक रेशियो जो हमें एक वैज्ञानिक तरीका से बताया जाता है वो ये है कि हम भैंस को लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम पर डे खिला सकते हैं, गाय को लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम पर डे खिला सकते हैं। वहीं अगर बकरी की बात करें तो लगभग उसको 1 किलोग्राम से 700 ग्राम खिला सकते हैं। वहीं अगर हम अपने मुर्गियों की और दूसरे पक्षियों की बात करें तो इनको लगभग 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक पर डे हम इनको खिला सकते हैं। और ये हमें डायरेक्ट
भी खिला सकते हैं, परंतु हमें कोशिश करनी है कि इसको दाने में मिक्स करके खिलाएं। बड़े जानवरों को खिला रहे हैं तो भूसे के साथ मिक्स करके खिलाएं। इस तरीके से आप जो हमारे जानवरों को ये फीड देंगे तो इससे उत्पादन क्षमता उनकी बढ़ जाती है। वहीं मुर्गी में अंडे की क्षमता बढ़ जाती है, मांस की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, सुअर में भी मांस की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको ये बातें बताई गई हैं, निश्चित तौर से ये आप अगर इसको अपनाएंगे तो आपको बहुत अधिक मात्रा में आप इससे लाभ भी कमा